जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर वेल, मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त। आज हम नया टॉपिक आपके साथ लेके आए हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। बहुत इजी टॉपिक है। हमने पीरियोडिक टेबल को क्यों लिखा और क्या लिखा इसके अंदर। एलिमेंट्स की धीरे धीरे डिस्कवरी स्टार्ट हुई। 1800 से धीरे डिस्कवरी स्टार्ट हुई, एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता गया, एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी धीरे धीरे याद करना मुश्किल होता गया, एलिमेंट्स का नंबर बढ़ गया। इसलिए वेरियस प्रोफेसर्स ने, साइंटिस्ट ने धीरे धीरे सबको कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ने कहा इसको मेटल्स नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर दो, कुछ ने कहा प्रोटॉन का मास नंबर के अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। ठीक है, तो अलग अलग व्यूज सबके आए थे, उन सब का हम लोग स्टडी करेंगे। स्टडी को इजी कन्वीनियंट बनाने के लिए सबसे पहले तो है पीरियोडिक टेबल क्यों बना, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मेन कौन कौन सा था, साइज, आईपी, ईए और ईएन। और ये साइज, आईपी, ईए, ईएन होता क्या है और इसका जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होता है और क्यों होता है, उन सब की हम आज चर्चा करेंगे। चलो, तो पहला तो बना पीरियोडिक टेबल। जो आज की डेट में आपकी जो कॉपी में, बुक में, रजिस्टर में जो पीरियोडिक टेबल बना वो ऐसा नहीं था, बहुत अलग अलग स्टेज से होकर इसको गुजरना पड़ा था। फिर आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन से? चार में, साइज, आईपी, ईए, ईएन एंड फ्यू ट्रेंड्स और एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। हम ये सारा स्टडी करेंगे। देखिए जनाब, एलिमेंट्स एंड ईयर। पहले 1800 तक हमारे पास में ओनली 31 एलिमेंट्स थे, तो उसका प्रॉपर्टी हम लोग जैसे भी याद कर लिया करते थे। 1899 तक आते आते 84 हो गए, अब उनका प्रॉपर्टी इंडिविजुअल याद करना मुश्किल हो गया। तो साइंटिस्ट की लॉबी में खलबली मची कि साहब हमने इतने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कैसे याद करेंगे, कैटेगराइज करो। अलग अलग लोग मैदान में आए। कौन कौन लोग मैदान में आए आज हम चर्चा करेंगे। फिर 1999 तक तो नंबर बहुत ज्यादा हो गया, और ये करंट पोजीशन के ये है। करंट पोजीशन में, करंट टाइम में, करंट सिनेरियो में 118 अन ऑक्टियम। क्या होगा बेटा? अन ऑक्टियम। So let's start working on the periodic table. Development in periodic table. Development in periodic table. Go with the Lavoisier classification. He classified elements in the two categories. Elements को two categories में classify किया. One category is of metals and another is of metalloids. Sorry, another is of non-metals. It is slip of tongue. One category is metals, another is of non-metals. Metals are electron donors, good conductor of heat and electricity. They are electron acceptors, bad conductors. सिर्फ मेटल नॉन मेटल में क्लासिफाई करना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि सभी की कुछ की प्रॉपर्टी दोनों के बीच का प्रॉपर्टी भी था। सिर्फ एक यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा,
क्या हुआ, जैसे ही जब डिस्कवरी हुआ मेटलॉइड्स की तो ये लॉ फेल हो गया। जैसे ही मेटलॉइड्स आया, जैसे ही मेटलॉइड्स की चर्चा आई तो इस लॉ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। तो सर क्वेश्चन मार्क लग गया तो आगे बढ़ो, चलो भैया आगे बढ़ो। ऑल एलिमेंट्स कांट बी ग्रुप्ड इन दिस सेक्शन। सभी एलिमेंट्स को इस सेक्शन में ग्रुप नहीं कर सके। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट सिमिलर। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं था। नो प्लेस ऑफ मेटलॉइड्स, इसमें मेटलॉइड्स का कोई पोजीशन नहीं था। सो दिस कॉन्सेप्ट फेल्ड। ओके, so gentlemen, please move to the next concept. Next concept is of Proust protonic concept. Proust protonic concept. Proust protonic concept. इसने क्या बोला? Atomic mass of any element equal to n into atomic mass of hydrogen. N into atomic mass of hydrogen. This concept do not explain properties. इसने प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं समझाया, इसलिए ये कंसेप्ट भी फेल हो गया। ओके, दिस कंसेप्ट डू नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज, इसलिए कंसेप्ट भी फेल हो गया। चलो जवानों आगे बढ़ो। रॉबर्नियर ट्राइड्स लॉ और कंसेप्ट बोल सकते हैं। रॉबर्नियर ट्राइड्स लॉ बोल सकते हैं या ट्राइड्स कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। He made sets of three elements, तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए, A, B, C. The mass number, atomic mass of central one is nearly mean of first and third. He made sets of three elements. Atomic mass of central one is mean of first and last. सेकेंड पॉइंट, इन्होंने क्या बताने की कोशिश किया, इन तीनों की प्रॉपर्टीज नियरली सेम थी, लेकिन फिर फेल क्यों हो गया? सारे एलिमेंट्स का ये सेट नहीं बना पाए, ये सिर्फ 24 एलिमेंट्स का सेट बना पाए थे। He made sets of three elements. Atomic mass of central one is mean of first and third. सेंट्रल वाले के एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड का मीन था। ओके सर, प्रॉपर्टी ऑफ these three elements is nearly same. Properties of these three elements is nearly same. Okay? Yes sir.
सर ये सेट कौन कौन सा बनाया था? आपको मैक्सिमम बुक्स में 2-3 सेट ही मिल पाएंगे, हम आपको सारा का सारा सेट बताएंगे और तरीका से याद करना भी सिखाएंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम वन सेट। तरीके से याद कर लो, तरीके से याद कर लो। पोटेशियम में कौन सा है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। दूसरा सेट देखो, पोटेशियम बाद में कैल्शियम है, हमने सीक्वेंस में लिख दिया बेटा। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फॉस्फोरस के बाद कौन है पीरियोडिक टेबल में मेरे दोस्त? सल्फर, सल्फर, सिलेनियम, सिलीरियम। मेरे दोस्त सल्फर के बाद क्या है? सर क्लोरीन है, तो क्लोरीन को ले आओ मैदान में। क्लोरीन, ब्रोमीन। कितने सेट हो गए? 2 and 3 5। ओके, 5 हो गए। आपसे पूछता है एग्जाम में कौन सा सेट डोबर्नियर ने नहीं दिया था। देखो, ये एस ब्लॉक का सिनेरियो आ गया, ये पी ब्लॉक का आ गया, इसकी पोजीशन वो का वो है, एज इट इज पोजीशन लिखा है मैंने। अब मैं आपको डी ब्लॉक का सीन लिख देता हूं। FeCONI, डी ब्लॉक में आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है। 8th ग्रुप में Fe के नीचे कौन है? Ru, RH, PD। उसके नीचे OS, IR। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स वी हैव डिस्कस्ड। सिस्टमैटिकली आपको याद रहे, पोजीशंस को चेक कर दो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम तुरंत बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ग्रुप 8 में तीनों आयरन, कोबाल्ट, निकल। उसकी बिल्कुल नीचे का पोजीशन है। ओके सर, यहां आइए आप। फॉस्फोरस में 3, सल्फर, क्लोरीन। ओके सर, इनने इतना अच्छा काम किया, फेल क्यों हो गए? एक एग्जांपल तो ले लो सर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 लिथियम 7, 11 Na क्वेश्चन मार्क, 19 पोटेशियम 39। atomic mass of sodium equal to 7 plus 39/2, it is 46/2। 23 आ गया मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया? दिस इज 23, दिस इज इक्वल टू 23। एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल वन इज मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। कॉपी कर सकते हैं आप। आगे हम बढ़ेंगे, लॉ ऑफ ऑक्टेव की तरफ जाएंगे। सर ये लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? अभी बताते हैं मेरे दोस्त। लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय न्यूलैंड। चलो इसको जल्दी से आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट की बजाय कॉपी करना अच्छा रहता है। एक बार स्क्रीनशॉट लोगे, बाद में कॉपी करोगे, अभी कर लो हाथों हाथ। He was unable to make sets of all the elements। ये सभी एलिमेंट्स के सेट्स बनाने में सक्सेसफुल नहीं रहे थे, इसलिए ये लॉ फेल हो गया। ओके, कोई शक? चलो भैया आगे, न्यूलैंड को फॉलो करो।
न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव, अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल्स, हर आठवें एलिमेंट सॉरी की प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है। लाइक द टोन इन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैसे कहना चाहते हैं सर आप, हम बताते हैं आपको। सारे गामा पाधानी सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 के बाद 8 से। सिमिलरली यहां देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। लिथियम बाद 8 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेरिलियम बाद 8 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पोटेशियम, कैल्शियम, this is 20, this is 90, this is 11, this is 12, this is 13। अब कैल्शियम के बाद में बीच में डी ब्लॉक आ गया मेरे दोस्त। यहां कौन आ गया? गैलियम इज 31। एल्यूमिनियम के बाद में गैलियम इज नॉट 8th एलिमेंट, इट इज 18th। सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम इज नॉट 8th एलिमेंट, इट इज 18th। मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम 8th है, सोडियम के बाद पोटेशियम 8th है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम 8th है, लेकिन एल्यूमिनियम के बाद में गैलियम इज नॉट 8th, इट इज 18th। तो जवानों, दोस्तों, यहां क्या हुआ? 20 कैल्शियम के बाद में ये लॉ फेल हो गया। दिस इज ओनली एप्लीकेबल अप टू 20 कैल्शियम। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव कहां जाकर बर्बाद हो गया? वैलिड अप टू कैल्शियम 20 कैल्शियम ओनली, वैलिड अप टू 20 कैल्शियम 40। कैल्शियम तक वैलिड है, आगे जाके खराब हो गया, डिसओबे हो गया। ओके, कोई शक दोस्तों? कोई शक? अगली बात, आगे बढ़ो। सर आगे कहां आएंगे? लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर ने कर्व बनाया। सर किसके बीच में कर्व बनाया? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में कर्व बनाया। किसके बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में कर्व बनाया। कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में कर्व बनाया। पहाड़ बन गए दोस्तों। कर्व के पीक पोजीशंस पर एल्कली मेटल थे। अभी हम अगला पेज में बनाएंगे एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। ऐसे कर्व बने। नेक्स्ट पेज में डिटेल। एल्कली मेटल्स की पोजीशन होगी अपेक्स ऑफ द टावर। अपेक्स पोजीशन पर एल्कली मेटल। डिसेंडिंग ऑर्डर में एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। असेंडिंग ऑर्डर में
हैलोजन, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ओ माय गॉड, इनर्ट गैस कहां गया? एट दैट टाइम इनर्ट गैस वर नॉट डिस्कवर्ड, so there was no position of inert gas. ओके, तो ये हम अगले पेज में बनाते हैं। सर एक बात आती है, एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकाले उन्होंने? ग्राम एटॉमिक मास को डिवाइड किया आपने डेंसिटी से। ग्राम एटॉमिक मास को डेंसिटी से डिवाइड किया, उसी को हमने बोल दिया एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम तो ग्राफ में बनाया है आपने, आज तक पढ़ा है सर एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में ग्राफ ने। तो सर ये एटॉमिक वॉल्यूम निकाला कैसे आपने? ग्राम एटॉमिक मास को डेंसिटी से डिवाइड किया, बिकॉज डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी मेरे दोस्त। Atomic volume and atomic masses. The apex positions जो पहाड़ी की चोटी पर है, पहाड़ी की चोटी पर है, अपेक्स पोजीशंस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसके तुरंत बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम बाद क्या होगा मेरे दोस्त? कैल्शियम, रुबिडियम बाद क्या होगा? स्ट्रोंशियम, सीएस के बाद क्या आएगा? बेरियम। सर असेंड यहां क्या आएगा? डी ब्लॉक, डी एंड एफ, हियर आल्सो डी एंड एफ एट द बॉटम। सर सोडियम से पहले कौन आता है? हैलोजन आता है मेरे दोस्त। सर नियोन कहां गया? एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, क्या बोला आपने? अल्कली मेटल अपेक्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली। इन डिसेंडिंग ऑर्डर नीचे आएगा। ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, ग्राफ में ऊपर बढ़ रहा है ना, वहां आ रहा असेंडिंग ऑर्डर। डी एंड एफ ब्लॉक बॉटम। बड़ा ही वर्किंग क्या है, दिस वर्क इज ऑल्सो साइंटिफिक वर्क। ये जो आपके पास में काम चलता है मैंडली पीरियोडिक टेबल के, उसके साथ साथ उसी एज में ये साथ साथ वर्किंग चल रहा था लोथरम मेयर साहब का।
लोथरमेयर जर्मनी में थे। लोथरमेयर जो साइंटिस्ट थे, ही वाज साइंटिस्ट इन जर्मनी। ये जर्मन थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। उसी टाइम में मैंडलीफ भी काम कर रहे थे किसी दुनिया में, वो थे रशिया में। रशिया में थे एट दैट टाइम, इट वाज नेम्ड एज यूएसएसआर। आजकल वो रशिया हो गया, पहले वो था यूएसएसआर। ओके, आप इसको लिख सकते हैं। अब सर ये लॉ फेल क्यों हो गया? क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स को इस टाइप से पोजीशन नहीं दे पाए थे, प्रॉपर्टीज भी ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए थे, स्टडी बहुत टिपिकल हो गया था। चलो भाइयों लिखो। चुके हैं लोथरमेयर साहब, आपका काम पूरा हो गया। अब कौन आएगा मैदान में? मैंडलीफ साहब को हाजिर किया जाए। मैंडलीफ साहब ने, इज पर्सन ऑफ रशिया, ये रशिया के थे। लगभग 1869-1870 के आसपास इन्होंने अपने वर्किंग स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने क्या बोला? वेरी स्मार्ट वर्कर, बहुत ही मेहनती आदमी थे। उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स on the very systematic pattern of periods and groups. He arranged elements in the horizontal column termed as periods and the vertical column termed as groups. Horizontal column कितने थे? 7 थे। vertical column कितने थे? 8 थे। जिसे आपने और आगे जाके मॉडिफाई कर दिया, 1 से 7 तक को तो बोला फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, अप टू 7th ए 7th बी। 8th ग्रुप वाज नॉट फर्दर क्लासिफाइड इन द 2 कॉलम्स। 8th ग्रुप में 3 कॉलम्स थे, लेकिन उसको क्लासिफाई नहीं किया था। उस टाइम इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेरे दोस्त, इनर्ट गैस की पोजीशन लोथरमेयर कर्व में भी नहीं है, इनर्ट गैस की पोजीशन मैंडलीफ में भी नहीं है, क्योंकि मैंडलीफ और लोथरमेयर एक ही समय में काम कर रहे थे, अलग अलग कंट्री में काम कर रहे थे, बड़े मेहनती लोग थे। ठीक है, लोथरमेयर जर्मन साइंटिस्ट एंड मैंडलीफ रशियन साइंटिस्ट। ओके, दोनों का बेसिस क्या था? एटॉमिक मास था। दोनों का बेसिस क्या था? एटॉमिक मास को, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक मास। आजकल का पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड है एटॉमिक नंबर, और उस पे किसने वर्किंग किया है? मोज़ले का मेन क्रेडिट जाता है। चलो, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of atomic masses, that is, elements are periodic function of atomic mass, or the properties of elements are periodic function of atomic mass. Property of elements are
periodic function of atomic. So atomic mass was basis in Mendeleev and Lothar Meyer, and in modern it is atomic number. Sir, what are these properties? These properties are physical and chemical. आपने यहां किस प्रॉपर्टी की बात की? हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात की है. He first classify elements systematically in vertical columns. नाम क्या रखा इन्होंने? ग्रुप. और कितने थे ये? 8. इन हॉरिजॉन्टल लाइंस में कितना रखा? इसको बोला पीरियड. कितने थे? 7. वर्टिकल 8, हॉरिजॉन्टल 7. वर्टिकल 8, हॉरिजॉन्टल 7. जिसमें क्या था? जो कॉलम थे फर्स्ट टू 7th, इसको ए एंड बी में क्लासिफाई किया. 8th को अलग कॉलम नहीं लगाया. 8th में 3 कॉलम थे लेकिन इसको क्लासिफाई नहीं किया. एट दैट टाइम inert gases were not discovered. दूसरा, only 63 elements known. कहां से? हाइड्रोजन से यूरेनियम तक. इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन से यूरेनियम के बीच में 90 स्पेस खाली छोड़ दिए. बहुत जोरदार चीज बता रहा मैं आपको, कोई नहीं बताएगा. कितने स्पेस खाली छोड़े? 90 स्पेस. तभी तो 1 के बाद ये 92 आया. 1H1 बीच में 90 स्पेस छोड़ दिए. 90 पोजीशन थे. फिर यहां था 92 U2 था, जिसमें से कुछ ऑक्यूपाइड थे, कुछ खाली थे, कुछ ऑक्यूपाइड थे, कुछ खाली थे. ओके. जो खाली थे वो क्यों खाली थे? खाली थे तो उसके लिए क्या किया? उन्होंने खाली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया. और इनका बहुत बड़ी बात है, इन्होंने वैलेंसी पे वर्क किया था तो एटॉमिक मास का करेक्टेड फॉर्म भी बताया था. ए ग्रुप में क्या थे? एस एंड पी, जो आज की डेट में है. बी ग्रुप में क्या था? जो आज की डेट में क्या है? डी ब्लॉक. ऐसा भी क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त. सर ये तो हो गए 7 कॉलम हो गए. 7 फर्स्ट टू 7th और 8th ये है 1 to 7. 8th में क्या था? 3 कॉलम थे. 3 कॉलम्स.
3 columns without A and B classification. 3 columns without A and B classification. इन्होंने एक बात बोली, एलिमेंट्स placed in same subgroup possess similar property. सेम सब ग्रुप एलिमेंट्स में सिमिलर प्रॉपर्टी था। तो सर आपने दो सब ग्रुप को साथ क्यों रखा? यहां गड़बड़ खा गए भैया, खा गए तो खा गए, तो वो उनका फेलियर का कारण बन गया। एडवांटेज नंबर 1, करेक्टेड एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। Atomic mass equal to equivalent mass into valency. The formula given by whom? It was given by Mendeleev. Example: beryllium. Atomic mass, equivalent mass is 4.55 and valency is 2. This is nearly 9. This is correct. ओल्डर टाइम में क्या था, इन्होंने बोला था दूसरे साइंटिस्ट ने कि इसकी वैलेंसी 3 होगी, इसकी वैलेंसी 3 होगी। तो जब वैलेंसी 3 होगा तो इन्होंने इसका एटॉमिक मास भी लोगों ने गलत निकाल दिया मेरे दोस्तों। वैलेंसी 3 होगी तो एटॉमिक मास भी गलत निकाल दे। ये जो एटॉमिक मास निकाल था ये इनकरेक्ट था। इस इनकरेक्ट एटॉमिक मास को किसने करेक्ट किया? मेंडलीव करेक्टेड हिम। ये जो ओल्डर कंसेप्ट था एटॉमिक मास इनकरेक्ट था, इन्होंने करेक्शन कैसे किया? इन्होंने बताया कि वैलेंसी, इनका बहुत बड़ा रोल वैलेंसी पे भी था बेटा, वैलेंसी पे बहुत वर्किंग किया था इन्होंने। तो एक तो इन्होंने एडवांटेज दिया करेक्टेड एटॉमिक मास। सेकंड एडवांटेज, prediction of new elements। उन्होंने अपनी पीरियड टेबल में वैकेंट स्पेस छोड़ी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताई, एलिमेंट्स के मास नंबर बताया, एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैलाइड्स का नेचर बताया, उन्होंने डेंसिटी बताया। इसका मतलब उन्होंने नियरली क्लोज कांटेक्ट तक पहुंच गए थे। साहब ये एलिमेंट का नाम पता करो और एलिमेंट पता करो। He placed vacant space in his periodic table। Explained few property and mass number of the अननोन एटम का डिटेल बताया उन्होंने। जैसे देखो, अब हमको पता है बोरोन एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम। उस टाइम इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इन्होंने बोला दिस इज इक्का एल्यूमिनियम, दिस इज इक्का एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जो नीचे आ रहा है उसका नाम बोला इन्होंने इक्का एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के नाम नीचे आ रहा है उसका बोला इक्का एल्यूमिनियम। इसकी प्रॉपर्टी बताया, मास नंबर बताया, डेंसिटी बताया, ऑक्साइड बताया, हैलाइड बताया। और फिर क्या हुआ, हमारे साइंटिस्ट लोग, बाकी लोग कूद पड़े मैदान में, जंगे मैदान में, और उस एलिमेंट को खोज निकाला। कैसे निकाला बताते हैं हम लोग। एक मिनट पीछे आइए आप।
सिमिलरली कार्बन, सिलिकॉन, ये आज की तारीख का जर्मेनियम है। इसका नाम रखा था इन्होंने इक्का सिलिकॉन। सर सिलिकॉन के बाद इक्का सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के बाद इक्का एल्यूमिनियम। ओके, तो अभी हम इक्का एल्यूमिनियम के बारे में चर्चा करते हैं। क्या आप तैयार हैं? यस सर। प्रॉपर्टी इक्का एल्यूमिनियम क्या था? दिस इज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड और ऑब्जर्व्ड क्या आया? ऑब्जर्व्ड इज गैलियम, ऑब्जर्व्ड इज गैलियम। यस सर, प्लीज फोकस ऑन दिस। मास नंबर, डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर ml और ग्राम पर cc। थर्ड इज formula of oxide, fourth is formula of chloride। मास नंबर क्या प्रोडक्ट किया? डेंसिटी क्या किया? ऑक्साइड क्या किया? मास नंबर प्रोडक्ट किया 68, डेंसिटी प्रोडक्ट किया 5.9, ये प्रोडक्ट किया E2O3, ये प्रोडक्ट किया ECl3। E इज द अननोन एलिमेंट। फिर साइंटिस्ट लोग कूद पड़े मैदान में, उन्होंने पता कर लिया दिस इज गैलियम, ऑब्जर्व्ड इज गैलियम। तो सर ज्यादा डिफरेंस नहीं आया सर? क्या नहीं आया सर? ये आया सिर्फ 70, ये भी लगभग उतना ही आया, दैट इज 5.94। कितना स्मार्ट थे ये इन्होंने सॉल्व किया Ca2O3, ये इन्होंने सॉल्व किया GaC। कितना स्मार्ट वर्किंग किया। ओके, कॉपी कर सकते हैं आप। हो गया। अगला बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, प्रॉपर्टी इक्का सिलिकॉन क्या है? प्रेडिक्टेड। और ऑब्जर्व्ड क्या है? जर्मेनियम। यस सर। एटॉमिक मास, डेंसिटी ग्राम पर ml और ग्राम पर cc। ऑक्साइड क्या होगा मेरे दोस्त? क्लोराइड क्या होगा? सभी की चर्चा आज हम आपसे करने वाले हैं। यस सर। सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन 72 and observed is 72.6. This is 5.5 and this is 5.36. Not much difference, लगभग वही आ रहा है। ऑक्साइड इज EO2, हैलाइड इज ECl4, दिस इज GeO2 and this is GeCl4। ओके, देखो भैया कितना क्लोज कंपटीशन हो गया, कितना क्लोज कंपटीशन हो गया। हमने इनके अचीवमेंट के बारे में बात किया, कुछ डीमेरिट्स के बारे में भी चर्चा कर ली जाए। जैसे देखो ये ग्रुप है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अपन ज्यादा नहीं लेते, एक बार इतना ही ले लो। हर ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया, फर्स्ट ए, फर्स्ट, सेकंड को दो में डिवाइड किया, सेकंड ए, सेकंड बी, एंड सो ऑन। यहां जैसे आप रखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहां आपने रखा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसके आउटरमोस्ट में है NS1, यहां है N-1D10 NS1। सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1, हियर N-1D10 NS1। सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है और कुछ सेम नहीं है। इसका प्रॉपर्टी, ओह माय गॉड, इनका प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करता, इवन दो व्हाई दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। दिस इज अ वेरी वेरी बिग ब्लंडर। ब्लंडर तो क्या हुआ, उन्हें तो वर्किंग तो किया ही था मेरे दोस्तों। तो ये कहानी थी, 7th ग्रुप तक की कहानी ऐसे थी, और 8th में कॉलम थे 3। आज की तारीख में उन्होंने जो ए था उसको तो एस एंड पी में डाल दिया, जो बी था उसको डी ब्लॉक में डाल दिया, कंफर्टेबल हो गया। तो इसने मेंडलीव साहब का जो पीरियड टेबल था उसने कंफर्ट जोन में एंटर कर गया। किसके कंफर्ट जोन में एंटर कर गया? लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल को बनाने में हेल्प किया। प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, प्लेस ऑफ आइसोटोप, प्लेस ऑफ आइसोबार। आइसोटॉप, आइसोबार और हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज की पीरियोडिक टेबल में भी डाउटफुल है। सर आइसोटॉप्स के बारे में आप क्यों कहना चाहते हो? जैसे मान लो हमने लिया 6C12 एंड 6C14, Mendeleev arranged the elements in the increasing order of their atomic mass. We asked the question, the atomic mass of these two are different, so why they are not placed in different positions? He was unable to answer. इन दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, इन दोनों की पोजीशन डिफरेंट क्यों नहीं है? अनेबल टू आंसर। बट दिस प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली गेट सॉल्व्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। हाउ सर? बिकॉज हैविंग the same atomic number, so they are placed in the same position. Isobar 6C14, 7 and 14 atoms having same mass number but different atomic number are termed as isobars. इन दोनों का मास नंबर सेम है। हमने मेंडलीव साहब से पूछा, why not you have kept these both elements at the same position? He said sorry, सॉरी से काम नहीं चलेगा। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। क्यों हो गया सर? दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग, एंड द मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो ये उनकी डी मेरिट थी, अपने आप ही मॉडर्न में सॉल्व हो गया आइसोटोप और आइसोबार का। इन्होंने अपने एटॉमिक मास के रूल को वॉयलेट किया। इन्होंने अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग रूल को वॉयलेट किया। लेकिन ये रूल भी समस्या दूर हो गई सर। कहां दूर हो गई? मॉडर्न में दूर हो गई।
एटॉमिक मास तो इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिसऑबे करा, लेकिन एटॉमिक नंबर से सही था ये। सर कैसे था, कुछ लिख के बताएंगे? यस सर जरूर बताएंगे। आप ये नाम याद कर लिए, TEIARK CONI and THPA। सीधा सेट पूछता है कभी कभी एटॉमिक मास पूछ सकता है। 127.5 127 52 53 argon 18 potassium 19, this is 40, this is 39, this is 27 27 59 28 56.5 90 91 232 231। एटॉमिक मास यहां इन्होंने बोला था कि सर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो एटॉमिक मास तो गड़बड़ हो गया। 127, देन 127.5 127 डिक्रीजिंग ऑर्डर, 40 39 59 58.6 232 231, लेकिन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये सही है, इसलिए ये समस्या अपने आप ही सॉल्व हो गया। ये समस्या अपने आप ही सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंडली पीरियोडिक टेबल तक की कहानी पूरी हुई। अब हम अगली क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का 1 by 1 स्टडी करेंगे। टिल देन इट्स ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप में से किसी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख क्वेश्चन डाल दीजिएगा। पहले तो इसको 2 बार पढ़िएगा, फिर भी डाउट रहे तो क्वेश्चन डाल दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।